प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करवाया होगा और आप में से हो सकता है कि बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप आ भी चुका हो। प्यारे दोस्तों, आप में से उन सभी भैया बहनों से मैं बात कर रहा हूँ कि आप में से जितने लोगों ने 31 दिसंबर तक अपने कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड करवा लिया हो, जबकि कॉलेज ने आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया होगा, तो आप में से बहुत से लोगों का स्कॉलरशिप भाई आ रही है। कितनी तारीख को? सीधे 24 जनवरी को आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। फिर भी आप में से बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिनका स्कॉलरशिप 24 जनवरी को नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी हो चुका है 11 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में। मतलब स्क्रूटनी का मतलब हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट हैं जांच लिए गए होंगे और जो भी कमियां होंगी आपके लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित कर दी गई होंगी। नहीं है तो 15 जनवरी के बाद लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित कर दी जाएंगी। इसके संबंध में मैंने पिछला वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज बात करने वाला हूँ आप में से बहुत से लोगों के लिए जिनका डाटा सस्पेक्ट में चला जाएगा। मतलब यदि आपका 24 जनवरी को स्कॉलरशिप ना आए तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका फॉर्म है सस्पेक्ट में चला गया होगा। वो कौन कौन सी कमियां होती है या वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके कारण फॉर्म सस्पेक्ट में चला जाता है। यदि हमारा फॉर्म सस्पेक्ट में चला जाए तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, वो आज इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप अपने फॉर्म के स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर। यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर पहला ही लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीआर और पासवर्ड कैप्चर कोड भर करके फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे नीचे आपको विकल्प मिल जाएगा चेक करंट स्टेटस। चेक करंट स्टेटस पर जब चले जाएंगे तब आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा विंडो। आपके पास जितने भी चीज़ें हैं ये सारे ग्रीन होना चाहिए, कहीं रेड नहीं होना चाहिए। हो सकता है एक यदि कहीं रेड आ गया तब दिक्कत आ जाएगी। उसके नीचे सबसे नीचे फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फॉरवर्ड की डेट वगैरह से ऊपर ही होगी। यहाँ पर आपका मार्क और अटेंडेंस, दो चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं, मार्क और अटेंडेंस। अटेंडेंस जो होनी चाहिए वो 75% से ऊपर होनी चाहिए। अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा, सभी लोग देख लीजिए कि आपकी अटेंडेंस यहाँ पर 75% से ऊपर है या नहीं है। जो 10 दिसंबर तक जिनका कॉलेज का फॉर्म फॉरवर्ड हो गया था वो भी देख लेना। बाकी 14 जनवरी तक जो फिर अपना ऑनलाइन कराएंगे वो आगे अपना देख लेना बाद में। तो 75% होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर कितने आपके मार्क मिले हैं, कितने में से आपका कितना पूर्णांक रहा, कितना प्राप्तांक, क्या सही है, गलत तो नहीं है। गलत होगा तो आपका फॉर्म सस्पेक्ट में जा सकता है। यदि आपका सभी जगह ग्रीन है, यहाँ पर आपका जितना डाटा सब कुछ सही है, तो आपके फॉर्म में कोई कमी आने वाली नहीं है। फिर भी अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके कारण फॉर्म आपका सस्पेक्ट में चला जाता है। सबसे पहला तो बिंदु है एक आय प्रमाण पत्र कई छात्रों में लगा देना। मतलब ऐसे माता पिता होंगे जिनके 2 या 2 से बच्चे होते हैं, तो वो अपने सभी लोगों में आय प्रमाण पत्र एक ही बनवाते हैं, वो आय प्रमाण पत्र लगा देते हैं। तब सिस्टम उसमें क्या है, सिस्टम समझ लेता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आय प्रमाण पत्र लगा रखा है। तब इस ऐसी स्थिति में अधिकतर डाटा सस्पेक्ट में चला जाता है। और 24 जनवरी तक आपका स्कॉलरशिप नहीं आया तो आपको घबराने की भाई कोई आवश्यकता नहीं है। आप सस्पेक्ट वाली जो तारीख आएगी, कितनी तारीख को आएगी सस्पेक्ट की लिस्ट, मैं पिछला वीडियो बता चुका हूं कब क्या क्या आने वाला, फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं। 28 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में आपके फॉर्म पर फिर से स्क्रूटनी होगी और यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी पर दिखाई देगा। 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होंगी फॉर्म सही होने वाली भी हो जाएंगी, नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र वाली जो समस्या है वो आपको एक सेट फिर से कॉलेज में जमा करना होगा और कॉलेज से फिर से आपको वेरीफाई करा लेना होगा। और ऐसी स्थिति में जब किसी के भाई बहन ऐसे हों, ये आवश्यक नहीं है कि एक ही कॉलेज में भाई बहन पढ़ना, हो सकता है कोई दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा हो और कोई दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा होगा। आय प्रमाण पत्र एक ही लगाया है तो दोनों लोग क्या करेंगे, अपने अपने कॉलेज का एक सेट जमा करवा देना है। मतलब एक कोई भैया पढ़ रहा है एक कॉलेज में, कोई दूसरा बी कॉलेज में पढ़ रहा है। जिस किसी का डाटा सस्पेक्ट में चला जाए, मान लीजिए इनका चला जाए, तो एक अपने जो फॉर्म ऑनलाइन कराए उसका सेट और प्लस इनका ऑनलाइन वाला सेट साथ में लेकर के जाना है अपने कॉलेज में, कॉलेज से वेरीफाई करा देना। और कभी कभी समाज कल्याण में भी जाना पड़ जाता है। फिलहाल समाज कल्याण में जाइए, चाहे कॉलेज से सही हो जाएगा आपका।
एक तो ये होगा। कभी कभी क्या होता है, सस्पेक्ट में जाने का दूसरा कारण होता है अंक मिसमैच। अंक मिसमैच कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर आपका होता है मैक्सिमम मार्क कितने दिए गए और ओबिडेंट मार्क्स कितने कॉलेज के द्वारा यहाँ पर फिल किया गया। यदि आपका जो लास्ट वाला पास किया गया क्लास है वो क्या सही है, यदि आपका डिफरेंस है तब भी डाटा सस्पेक्ट में चला जाता है। यदि डाटा सस्पेक्ट में चला जाए तो वही प्रक्रिया है, आप जब डाटा सस्पेक्ट वाला सही होगा मैं बता दूंगा क्या करना पड़ेगा उसी समय। और उसके बाद फिर तीसरा होता है कारण है एनरोलमेंट नंबर गलत हो जाना। आप में से बहुत से भैया बहन ऐसे होंगे कि आपने एनरोलमेंट नंबर डाल रखा था, परंतु अब क्या हो रहा है लास्ट में, अब इस समय फार्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो एनरोलमेंट नंबर आपका अब फिल करने के लिए कहीं पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपने धोखे से भूल गए हैं या दोबारा फॉर्म खोलेंगे तो एनरोलमेंट का कहीं वो ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि कॉलेज वालों को स्वयं अपने आप एनरोलमेंट नंबर आपका अब भरना है। और कॉलेज के द्वारा गलत हो गया तब दिक्कत आ जाएगी, इसलिए जब सस्पेक्ट में डाटा है तब वहाँ से फिर से आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद छात्रवृत्ति, उसके बाद छात्रवृत्ति का प्रकार गलत हो जाना। आप ऑनलाइन करवा रहे हैं और आपको दिवा मतलब आप डे वाले में क्लिक करना है और हो सकता है आपने हॉस्टल पर क्लिक कर लिया हो, कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा ही नहीं हो तो आपका दिक्कत आ जाएगी। यदि आपको हॉस्टल मिला है तब आपने दिवा कर लिया तब गलत हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति में भी आपका डाटा सस्पेक्ट में जा सकता है। सही तभी होगा जब आपका सस्पेक्ट वाला करेक्शन आएगा। मैं बता दूंगा वीडियो में कि कब आपका सस्पेक्ट वाला डाटा सही होगा। 75% से कम उपस्थिति, यदि किसी की 75% से उपस्थिति कम है तब भी आपका डाटा सस्पेक्ट में चला जाएगा। अपने नाम का आय प्रमाण पत्र, यदि आप लोगों ने अपने नाम का आय प्रमाण पत्र इस बार लगाया है तब भी आपका डाटा सस्पेक्ट में चला जाएगा। ये तो चीज़ें होंगी उस समय आप सही कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप में से बहुत से लोगों का 24 जनवरी को स्कॉलरशिप आने वाला हो सकता है, ये सब कुछ सही होगा, फिर भी एक गलती हो सकती है कि ये हो रही होगी आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट्स। ये कई लोगों में पिछले वर्ष भी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वर्ष भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वो प्रॉब्लम ना आए, ना आपके सामने दिक्कत हो, तो सबसे पहला है कि आप जो भी खाता आप है चेक कर लीजिए। एक बार एनपीसीआई भाई जरूर चेक कर लीजिएगा। एनपीसीआई कैसे चेक करते हैं तो आई बटन पर मैंने लिंक दे रखा है, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, अपना एनपीसीआई चेक कर लीजिएगा। यदि एनपीसीआई आपका एक्टिव है तब कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका एनपीसीआई डीएक्टिव है तब प्लीज़ अभी स्कॉलरशिप आने से पहले अपना एनपीसीआई एक्टिव करवा लेना। बाकी जो अभी तक ऑनलाइन करवा रहे हैं या 11 दिसंबर के बाद जिन लोगों ने ऑनलाइन कराया 10 दिसंबर के बाद अभी इधर करवा रहे हैं वो भी अपना एनपीसीआई जरूर चेक कर लेना, नहीं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाएगी और बहुत ही मुश्किल से है सही हो पाती है। इस प्रकार से मुझे आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए थी, वो मैंने जानकारी बता दी है कि आपका डाटा किस किस प्रकार से सस्पेक्ट में चला जाता है और आपका डाटा भविष्य में सस्पेक्ट में ना जाए। तो इसलिए इन बातों को आप मुख्य रूप से ध्यान देंगे। सबसे प्रमुख यही बात है कि आप अपना एनपीसीआई भाई जरूर चेक कर लीजिएगा, एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस बार और कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज़्यादा एनपीसीआई डीएक्टिव होने वालों का स्कॉलरशिप रोका जा रहा है, इसलिए एनपीसीआई आप जरूर चेक कर लीजिएगा। पहले स्टेप वाले जिनका 11 दिसंबर तक फॉर्म फॉरवर्ड हो गया था और इस सस्पेक्ट में आ गया फॉर्म है, आपकी स्क्रूटनी 11 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में हो चुकी है। यदि कमी होगी तो आपका फॉर्म एक तरफ रख दिया जाएगा, बाद में आपको एक मौका मिलेगा 28 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में आप तब सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रश्न है या वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया, कोई भी जानकारी चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपके काम की आई हो और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी वैल्यू बढ़ा सकता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, अपने अन्य साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। वहाँ के चैनल पर नया साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन सब आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।